नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके पाठ का अपना ही विशेष महत्व होता है, इसलिए घर घर में लोग दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते भी हैं। अगर आप भी इन दिनों माता की प्रसन्नता के लिए दुर्गा पाठ कर रहे हैं, तो पाठ करते समय कुछ खास बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं किन किन बातों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ में आपको इस प्रकार के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए कि एक एक शब्द स्पष्ट हो, आप स्वयं भी उसे सुन सकें। बहुत जोर से पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो बिना होठ हिलाए ही मन इसका पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में जातक को शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए और आप जिस स्थान पर बैठे वहां भी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ करते वक्त आपके हाथ एक बार भी पैरों से स्पर्श नहीं होने चाहिए। कभी भी पूजा पाठ करने में आपको जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। आपको सदैव कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कुश का आसन ना हो तो ऐसे में कंबल बिछाकर या फिर ऊनी चादर के ऊपर भी आप बैठकर पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो सिले हुए ना हो, यानी कि महिलाओं को इसके लिए साड़ी पहननी चाहिए और पुरुषों को धोती पहननी चाहिए। शास्त्रों में सिलाई किए हुए वस्त्रों को धारण करके पूजा न करने का विधान बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको सभी जरूरी कार्य निपटा कर बैठना चाहिए, यानी कि ऐसा बिल्कुल ही ना हो कि जब आप पाठ कर रहे हों तो उस समय आपको घर के बाहर या फिर घर के अन्य किसी काम की चिंता हो रही हो। पाठ करते समय जम्हाई भी नहीं लेनी चाहिए और ना ही आलस्य करना चाहिए। मन को पूरी तरह एकाग्रचित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 3 चरित्र यानी कि 3 खंड होते हैं। ये 3 हैं: प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरे से चौथा अध्याय और उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 अध्याय आता है। पाठ करने वाले पाठक पाठ करते समय कम से कम किसी एक चरित्र का पूरा पाठ तो जरूर करें। एक बार में तीनों चरित्र का यदि आप पाठ करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो तो ऐसे में पूर्ण फल आपको प्राप्त करने के लिए पाठ करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला श्रोक्त, निर्वाण मंत्र और देवी सूक्त का पाठ करना अति आवश्यक है। इससे पाठ का पूर्ण फल मिलता है। अगर संपूर्ण पाठ करने के लिए किसी दिन समय नहीं हो तो ऐसे में कुंजिका श्रोक्त का पाठ करके देवी से आप प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा स्वीकार करें। पाठ करते समय किसी प्रकार की भूल जाने अनजाने में हो गई हो तो इसके लिए पाठ के अंत में क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। पाठ करने से पहले धूप दीप जरूर जला लें। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से कभी पाठ का समय ना भी हो, तब सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ ऐसे में जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।